आई कांट टेल द डिफिकल्टी। ये एक यार ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मुझे काफ़ी बच्चों का क्रिटिसिज्म और गुस्सा मिलता है ऐसे। बिकॉज जैसे मुझे बच्चे पूछते हैं ऐसे कि भैया आप बता दो कि इस एग्जाम की डिफिकल्टी कितनी है, या फिर भाई इसका जेई मेंस और इससे कितना कंपैरिजन है, तो मैं कंपैरिजन तो बता देता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल बिटसेट है तो वो लेस देन इक्वल टू जेई मेंस होता है, ऐसे वीआईटी ट्रिपल लेस देन जेई मेंस होता है ये सब। बट अब वो पूछते हैं कि क्या हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से, ये या फिर ये कितना डिफिकल्ट है यहाँ से। मैं उनको ऐसे सीधा एक ही आंसर बोलता हूँ ऐसे कि भाई प्रीवियस ईयर एक बार करके देख लो ऐसे, और बस बच्चों में गुस्सा। क्यों? बिकॉज उनको मेहनत नहीं करनी है। मैंने पुरानी जो एक पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लेजी वाला बताया था फैक्टर, वो याद है तुम लोग को? ऐसे बच्चे लेजी होते हैं, उनको भाई नहीं करना है ऐसे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में मेहनत लगेगी यहाँ से, उनको मेहनत लगेगी यहाँ से कि भाई पहले तो नेट पे जाके डालो कि भाई इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए यहाँ से। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स के डालो, फिर उसको डाउनलोड करो, फिर उसको सॉल्व करो, नहीं बना तो उसका आंसर देखो और फिर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो। इतनी मेहनत कौन करे? उनको तो भैया सीधा वो टिप चाहिए, जो मैंने उसमें भी बात करी थी ना उस वीडियो में, टिप। उनको सीधा टिप चाहिए कि भाई कितनी डिफिकल्टी बता दो। तो मैं हमेशा उनको यहाँ से ये बताता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो तो हो जाता है ऐसे, तुम्हें पता चल जाएगा। कौन ये देखो यार दिक्कत क्या है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी चैप्टर उठा लो, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर 3D मैथ्स में जो अपना आता है, वेक्टर 3D मुझे वन ऑफ दी मेरा फेवरेट चैप्टर, मुझे बहुत पसंद है वेक्टर 3D, और मुझे बहुत आसान भी लगता है ऐसा। तो बिकॉज उसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ और उसको मैं मतलब काफ़ी आसानी से समझ सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है ऐसा असलियत में। अब वेक्टर 3D अगर मेरे लिए आसान है, किसी और के लिए टफ हो सकता है ऑफकोर्स। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जेईई मेंस में मान लो तुक्के से आ गए 3 से 4 क्वेश्चन केवल वेक्टर 3D के, तो यार मैं तो खुश हो जाऊंगा ऐसे, मैं बोल दूंगा कि यार हाँ देखो इतने नंबर तो मेरे पक्के। बट वहीं पे वो बच्चा बोल जाएगा यार 4 क्वेश्चन तो मेरे आउट ऑफ सिलेबस के मुझे बनते ही नहीं थे, टफ था चैप्टर यहाँ से, तो उसके लिए वो बहुत टफ होगा, मेरे लिए वो आसान रहेगा। तो अब मैं यहाँ से कैसे बता सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज डिफिकल्टी इज अ रिलेटिव टर्म, डिफिकल्टी इज अ रिलेटिव टर्म। किसी एक के लिए कोई डिफिकल्ट हो सकता है, वो वहीं पे किसी के लिए आसान हो सकता है। इसलिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो पुराने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को तुम कोई भी एग्जाम समझ लो, चाहे तुम जेईई मेंस ले लो, चाहे बोर्ड्स ले लो, जैसे तुमने अमन दत्तावाल भैया को भी हमेशा सुना होगा, वो हमेशा बोलते हैं ऐसे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, बिकॉज उससे तुम्हें पता चलता है कि अच्छा यार यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले टाइप के इसी टाइप के कुछ आएंगे। बिकॉज तुम ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमेट की तैयारी कर रहा हूँ, मान लो कॉमेट की तुम कॉमेट की तैयारी कर रहे हो। अब तुम्हें फॉर एग्जांपल वो वाला चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, बट तुमसे अच्छे से वो वाले क्वेश्चन बन रहे हैं उस चैप्टर के। फॉर एग्जांपल तुम्हें आईने की इक्विलिब्रियम तुम्हें इतना अच्छा नहीं आता है ऐसा, इतना अच्छा मतलब तुमसे एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, या फिर तुम्हें मेंस वाले प्रॉब्लम में मेंस वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है, बट तुमसे कॉमेट के वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बात खत्म। क्या तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना है कि मुझे एडवांस जितना आता है? नहीं, जितना क्वेश्चन तुमसे मांग रहे हैं, जितना उस एग्जाम का पेपर या फिर उस पेपर की डिफिकल्टी तुमसे मांग रही है, बस तुम्हें उतना आना चाहिए, दैट्स इट। कोई तुमसे नहीं पूछने वाला तुम्हें कितना आता है, तुम्हें और तुमने क्या क्या पढ़ रखा है, खत्म। अगर उस बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं, तुम्हारे पास कम दिन बचे हुए हैं, बट तुम्हें सबका ऊपर से थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है ऐसा कि भाई तुम्हें तो ये लगेगा यार मुझे बस ऊपर से आता है, बट मुझसे मेंस के क्वेश्चन इतने नहीं बन पाते हैं, और फिर तुम बोलते हो कि भैया हमारी तो तैयारी इतनी अच्छी नहीं। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार एक बार अगर तुम्हें दूसरा कोई एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो मुझके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लो ना, क्या पता बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे कॉमेट के में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत मतलब हद से ज़्यादा डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर किसी को केवल फॉर्मूला भी रटा होगा, फॉर एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम का उसको फॉर्मूला ही रटे हुए कुछ, तो चाहे वो चैप्टर टफ क्यों ना, ऑफकोर्स वो मुझे भी चैप्टर टफ लगता है, तुमसे तो वो क्वेश्चन बन गया ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से वो जो लेजी वाला फैक्टर आता है ना, अगर तुमने वो लेजी वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है ऐसे, जो कुछ दिनों पहले मैंने डाली थी यहाँ से, उसको जरूर देखना, उससे तुम काफ़ी आसानी से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। उस वाले लेजी वाले फैक्टर को छोड़ो, और इसके ऊपर वही बच्चों को काफ़ी गुस्सा आता है कि यार आपने तो हमारा आंसर नहीं दिया, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप हमें क्या बता रहे हो, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बताओ, आप तो हमें और काम दे दे रहे हो कि प्रीवियस ईयर का करो। बात समझ में आती है? तो यार फॉल्ट मुझ में नहीं, फॉल्ट तुम में है, ठीक है। तुम में मतलब तुम्हारा आलस है, उसको हटा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा ऐसा। तो ये वाली एक वाली बात है। तो जो जनरली जो मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इसकी डिफिकल्टी या ये बता दो, मेरा जो फाइनल आंसर है सारे इन टाइप के क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो, काम खत्म, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इवन इफ तुम्हारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, बट अगर तुमसे उसके प्रीवियस ईयर बन रहे हैं तो कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि भाई तुमसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं, उस पेपर के क्वेश्चन बन रहे हैं, काम खत्म, ठीक है। समाप्त करते हैं इस छोटी सी वीडियो को। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।